जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुस्सी हुन आ जाओ। पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है? आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं होकर बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। पाकिस्तान की आर्मी का साइज जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है, और इंडिया लेकिन आज तक कभी इंडिया ने किसी महाज पे जो है ना वो बर्तरी हासिल नहीं। ठीक है, बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है, ये भारत वालों से मेरे ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर। बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है। रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखिए। हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल पाकिस्तान के। इंडिया वाले हाथ देख लो। हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टीज आते सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी। तो मोदी जो है ना कुछ भी कहता रहे, वो ऐसा हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अपने मुल्क में खड़े होके अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो फैक्ट है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। आज तक मोदी अपनी आवाम को बताए कि जो उनकी फौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, जब कोई पाकिस्तानी भारत के खिलाफ बोलता है तो बड़ी ऊटपटांग बातें करता है, सुन के हंसी आती है। तो ऐसा ही वीडियो एक लेके आए हैं। वीडियो सलाम जद का है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में ही नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं होकर बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी क्यों है? मुझे ये बताएं, इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूवर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूवर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुस्सी हुन आ जाओ। हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टीज आते सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। देखिए, पाकिस्तान ने कई बार ही कोशिश की है, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कोशिश की गई है, पैगामात भी पहुंचाए गए हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं। और गंदा मुल्क पाकिस्तान है। रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है। बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है, ये भारत वालों से मेरे ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर। बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है। रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखिए। हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल पाकिस्तान के। इंडिया वाले हालात देख लो, सब बकवास करने की बात है। नरेंद्र मोदी खुद एक 3rd क्लास किस्म का आदमी है, ठीक है। आपको भी अच्छी तरह से पता है उसको किस तरह से लाया गया सीट के ऊपर। कारगिल की जब वार हुई थी तो
कोई किसी मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता। हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है और इंडिया हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी का साइज़ जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है और इंडिया, लेकिन आज तक कभी इंडिया ने किसी महाज पे जो है ना वो बर्तरी हासिल नहीं की। और जो कारगिल की वार हुई थी उसमें इंडिया का बहुत नुकसान हुआ था, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनकी फ़ौज मरी। बट ये है कि उस वक़्त इंटरनेशनल लेवल पे चूँकि हम एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अंदर रहते हुए बाज़ दफ़ा कुछ दुनिया के कानून भी मानने पड़ते हैं। तो वो जो बात कर रहा है मोदी तो कुछ भी कहता रहता है। अभी उसको पता है मेरी आगे इलेक्शन कैंपेन हो रही है। इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सेलेक्ट हो गए हुए हैं। आज तो उनके वहाँ पे जो है कारगिल मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस पे उन्होंने ये जो है वो खिताब किया और पाकिस्तान को वार्न किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पास्ट में कई बार ऐसी बुज़दिलाना हरकतें की हैं और हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब भी करेंगे तो मुंह की खाएंगे। हम दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को इसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और इंडिया में जो कुछ होता है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें वो मोदी जो है ना कुछ भी कहता रहे, वो ऐसा हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अपने मुल्क में खड़े होकर अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो फैक्ट है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। आज तक मोदी अपनी आवाम को बताए कि जो उनकी फ़ौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। तो हमारी आर्मी का साइज़ है और उनकी आर्मी का साइज़ है, वो उससे कंपैरिजन करके देख लें कि कभी भी आज तक पाकिस्तान आर्मी को वो किसी जगह पे भी वो नहीं कर सके, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि हम जीते हैं। हमें तारीख में कुछ बताया जाता है, हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है। इंडिया ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है और वो ऑक्यूपाइड एरिया है, वो हमारा है, वो मुसलमानों का है, वो कश्मीर के मुसलमानों का है। वो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे लें, वो उनका तो एरिया ही नहीं है। वो कैसे लेंगे मुझे आप ये बताएं। आप बात करें जम्मू कश्मीर की, इंडिया ने रिसेंटली अपना जो है 2024 का बजट जो है वो अनाउंस किया। इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर को। देखें जो उसकी जितनी उसकी बड़ी इकानमी है, जितने उसके रिसोर्स हैं, वो उस हिसाब से करेगा। जो हमारी इकानमी है हम। दोस्तों सुना आपने, ये पाकिस्तानी कितनी अच्छी बातें कर रहा है अपनी सेना के बारे में, अपनी सेना को कितनी महान बता रहा है। अगर इतनी महान इनकी सेना है तो फिर कश्मीर में छुप छुप के क्यों लड़ते हैं, सामने आके क्यों नहीं लड़ते? अगर इनमें जज्बा है, ईमान है तो फिर सामने आके लड़ो। सामने आके लड़ने की हिम्मत नहीं है, आतंकवादियों को भेजते रहते हैं, छिटपुट घटना करते रहते हैं। इससे भारत का क्या बिगड़ने वाला है? और इसने 2 फैक्ट रखे हैं। एक फैक्ट रखा है कि भारत में शौचालय नहीं है। इसे अपने डॉन अखबार की रिपोर्ट देखनी चाहिए, उसमें साफ साफ रिपोर्ट में कहा गया कि 59% लोगों के पास शौचालय हैं पाकिस्तान में। और इसे ये पता नहीं है कि भारत में 60% लोगों के पास शौचालय हैं। बात कर रहा है गरीबी की कि पाकिस्तान बहुत ही मालदारा है, भारत बहुत गरीब है। मैं इससे कहता हूँ कि पाकिस्तान में 40% लोग गरीबी से नीचे जीते हैं और भारत में 2 या मुश्किल से 3% लोग गरीबी से नीचे जी रहे हैं, जो गरीब हैं। और अपनी रिपोर्ट इनको अपनी खुद देखनी चाहिए, दूसरों पे लांछन लगाने से पहले। और अपने आप को इतना सुपीरियर बताते हैं कि बस सुन के हंसी आती है और दुख भी होता है कि इनको पता नहीं कौन से स्कूल में ये पढ़े हैं, कहाँ इनको पढ़ाया जाता है, क्या शिक्षा इनको दी जाती है। इतिहास के बारे में बिल्कुल जानते नहीं, पता नहीं कौन सा इतिहास इनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जैसे ये बताते हैं, बोलते हैं भारत के खिलाफ, तो पता नहीं कहाँ से ये तथ्य लेके आ जाते हैं जिनको ये लोग पेश करते रहते हैं सबके सामने। और भारत के लिए तो पता नहीं जहर ही उगलते हैं, पता नहीं कहाँ से इनमें जहर भर दिया गया है भारत के खिलाफ। और इनकी सेना अगर इतनी ही महान थी तो फिर 1971 में बांग्लादेश क्यों बनवा दिया था इसने? 90,000 सैनिकों ने जब आत्मसमर्पण किया था, उनको याद नहीं है? सब कुछ इनको याद है, लेकिन फिर भी अहंकार के कारण ये फिर भी ऐसे बोलते हैं कि जैसे हमसे महान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर इतने ही महान होते तो फिर
गर्त में चले जाते। दिन पर दिन पाकिस्तान डूबता चला जा रहा है। अगर इतना ही जज्बा है, इतना ही ईमान है, तो अपने देश में बेकारी रोकने में, उसे आगे बढ़ाने में लगाइए ना उस जज्बे को। क्यों उस जज्बे को बेकार जाया करते हो आप? सिर्फ लड़ाई और झगड़े की बात करते हो, अमन चैन की बात क्यों नहीं करते? अगर आपको जीना है तो अमन से रहिए, अमन से सिखाइए, अमन सभी को। विकास की बात करिए, विकास की सोचिए, दुनिया के साथ चलिए, दुनिया को देखकर आगे बढ़िए, तभी आपके देश का उद्धार हो सकता है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानियों, अगर कुछ सीखना है तो जो आगे बढ़ रहे हैं देश, लोग, उनसे सीखिए और अपने इस इस्लामोफोबिया को, जो आपको कुएं के मेंढक जो बने हुए हो, इससे बाहर निकलिए और देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप लोग कहाँ हो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।